जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई। सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई। और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो नव बौद्ध हैं, जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके नव बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी पुष्टि किसी ने पुष्टि की है कि एडीजीपी की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए। एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था, वो डरा हुआ था। उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है, और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके ऊपर किसी का नाम नहीं है, तो कैसे विश्वास किया जाए कि ये खत जो है वो सही है? इसकी जांच क्या, इसकी जांच कैसे है? देखिए, ऐसा है, जब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है, अगर कोई अधिकारी उसी संगठन का है तो कभी खुल के अपना नाम नहीं लिखेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप दंडित कर दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जब सारी खबरें जो अंदर का अधिकारी दे रहा है या जो अलग अलग लोग ये सारी चीज़ें मुझे आकर बता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें तथ्य है। विजिलेंस की जांच चल रही है। इस खत में जो उल्लेख है उसकी भी जांच हो जाए तो हमें लगता है जो शक की सुई है आने वाले दिनों में गहराएगी। इससे अच्छा है कि इसकी जांच हो, हम मांग करते हैं। सर, एका बाजूला समीर वानखेडेचे वडील असं म्हणतात की आम्ही कोणत्याही पद्धतीने धर्म परिवर्तन केलेलं नाहीये। तुम्ही जे काल कास्ट सर्टिफिकेट जे ट्विटरवरती सादर केलं होतं, याच्या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे असे काही पुरावे आहेत का की ज्याच्यामध्ये त्यांचं नाव दाऊद असं आहे? बघा, असं आहे, मी धर्माच्या बाबतीत कुणाचा धर्म काढत नाही। माझा लढा हा एका मागासवर्गीयाचा अधिकार हुसकून बोगस कागदाच्या आधारावर त्याचा अधिकार त्यांनी स्वतःसाठी घेतलेला हा लढा माझा आहे। मी कुणाच्या बहिणीचा, पत्नी, वडिलांच्या बाबतीत द्वेष ठेवून मी काही बोलत नाही। पण या सगळ्या ज्या फर्जीवाडा आहे याच्यात सगळ्यांच्या कागद, त्यांचे सगळे विषय आणल्याशिवाय हे सिद्ध होणार नाही। ते सांगताय मी कधी धर्म परिवर्तन केलं नाही। मग जे मी बर्थ सर्टिफिकेट सादर केलेलं आहे ते बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे लोक सांगताय, तर खरं बर्थ सर्टिफिकेट खोटं आहे तुम्ही आणा आणि तुम्ही सांगा की बाबा हे खोटं आहे आणि खरं हे आहे। माझं एकच म्हणणं आहे, आणखीन तुम्ही कागदा मला विचारताय, बरीचशी कागदा आहे, हळूहळू विषय मी समोर आणणार आहे। आता ते बोलके झालेले आहे, ते बोलताय आणि आणखीन असे काही पुरावे माझ्याकडे आहे की ते कधी नाकारू शकत नाही आणि ती कागदा ऑथेंटिक आहे। त्या कागदावर या सगळ्यांच्या सह्या आहे।
आणि निश्चित रूपाने आगामी काळामध्ये ते बाहेर मी काढणार आहे. आज वानखेड़े की तरफ से खुलासा किया गया, जब आपने ट्विटर पर वो पत्र जारी किया बर्थ सर्टिफिकेट, उन्होंने खुलासा किया कि उनकी जो पहली शादी हुई थी 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी. ये थोड़ा सा इसको विस्तार से आप समझा. देखिए वो अपने नहीं, देखिए ऐसा है, वो अपने दावे पे कायम रहें. सारी चीज़ें आज ही खुलासा कर देने की ज़रूरत नहीं है. कम से कम पहली शादी हुई थी, ये तो मामला सामने आ गया. अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं. मैं आपको बता दूं, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था. बच्चों की परवरिश इस्लामी तरीके से हुई. इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई. वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा. हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा. तस्वीरें सर समीर वानखेड़े के परिवार से जुड़े जो नाही ती असतील, पण त्यांच्या वडिलांच्या बाबतीत माझा हे प्रश्न आहे. वानखेड़े समीर दाऊद यांच्या बाबतीत माझे प्रश्न आहे. ती रेडकर यांचा काय इतिहास आहे मला जास्त खोलात जायचं नाही आहे. त्यांच्या परिवारातल्या बाबतीतल्या मी काही विषय काढत नाही. समीर वानखेड़ेच्या संलग्न हा विषय आहे. ती जन्मापासून कुठल्या धर्माची हे माझ्या काही घेणं देणं नाही. पण मागासवर्गीयांच्या सर्टिफिकेट काढून एक गरीब मागासवर्गीय ज्याचा अधिकार होता आयरस व्हायचा तो अधिकार त्यांनी हुसकून घेतलेला आहे. हा लढा माझा आहे. सामना के जरिए आपको सलाह दी गई है कि आप किसी भी आपका अधिकार है किसी को आप ये करें क्रिटिसाइज करें, लेकिन उनकी निजता का भी ख्याल रखें, संयम बरतते हुए क्रिटिसाइज करें. देखिए मैंने निजता का हनन बिल्कुल नहीं किया है. अगर कोई बहन भाई की उगाही का हिस्सा होगा तो उसके भी चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी. अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके दोहरा लाभ लेगा, मागास वर्गियों का अधिकार छीनेगा तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा. जो पहली शादी है उसका उल्लेख करना पड़ेगा. हमें लगता है सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूरन चीज़ें सामने आ रही है. हम किसी परिवार को उनकी निजता को हम कभी भी उछालते नहीं. एक बात और बता दूं कि मेरे ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं एक गंभीर विषय है जो मैं आज देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं. हमारे दामाद को फैब्रिकेट करके बंद किया गया, कोर्ट में लड़ाई चल रही है. वो हमारी बिटिया है, वो बहुत सारी चीज़ों की छानबीन कागजात निकालने की या काम कर रही है. समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं. क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? जब निजता की बात आती है तो देश का कोई कानून एक समाज के सामान्य नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हासिल करने का कोई अधिकारी प्रयास कर रहा है. हमें लगता है कि वानखेड़े अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं. अगर कोई क्रिमिनल का आपको चाहिए, आपके पास अधिकार है, आप सीडीआर मांगिए. आपकी हिम्मत है तो मेरी बिटिया का सीडीआर मांगिए. उस केस में भी जो कानूनी लड़ाई है हम लड़ेंगे. लेकिन जहाँ तक निजता का सवाल उठाया जा रहा है, समीर वानखेड़े इस शहर में 2 लोगों के जरिए लोगों का फ़ोन टेप कर रहे हैं. लोगों के फ़ोन को कहीं ना कहीं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है. 2 प्राइवेट लोग हैं, एक व्यक्ति मुंबई शहर में है, एक व्यक्ति थाना में है. आज नहीं कल ये भी कि किस तरह से समीर वानखेड़े इस शहर में लोगों की इलीगल फोन टैपिंग कर रहा है, उसके भी पुरावे लोगों के सामने हम रखेंगे. सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में आपको लगता है आपकी बेटी का और आपका फोन या आपके परिवार से जुड़े लोगों का फोन? देखिए हमारी बिटिया का सीडीआर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से मांगा. पुलिस ने कहा है कि उनके निजी जीवन की जानकारी हम नहीं दे सकते. लेकिन मेरी जानकारी है कि इस शहर में समीर वानखेड़े 2 प्राइवेट व्यक्ति के जरिए लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहा है.
जो 2 व्यक्ति हैं उनके नाम मेरे पास हैं, उनके एड्रेस मेरे पास हैं। अभी लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी, उन चीज़ों को भी आगामी दिनों में हम सामने रखेंगे। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है। सर समीर वानखेड़े ने कोर्ट में एफिडेविट दी है और कहा है कि आपके दामाद को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उनके ऊपर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। कोर्ट ने वो सारे एफिडेविट को रद्द कर दिया। कल एक घटना में आपको बता दूं, बहुत हंसने वाली बात है। एक उनका पीपी है शायद, सेठिया या इस तरह का क्या नाम है, सेथना नाम के एक पीपी हैं। एक मामले में वो बहस करते हुए उन्होंने कहा मी लॉर्ड द केस ऑफ नवाब मलिक, और वो उस केस को मेरे नाम से चलाने लगे। जज साहब हंसने लगे। हमें लगता है पूरे डिपार्टमेंट को क्या फोबिया हो गया नवाब मलिक का, इतना क्यों डर रहे हैं लोग। बाद में जज साहब ने कहा ये बातें गलत है, ये आप रिकॉर्ड पे मत लाइए। नवाब मलिक के नाम का भूत किसके सर पे बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है। चीज़ें धीरे धीरे बहुत सारी हम उजागर करेंगे। हमारी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज़ लोगों को फंसाया, और जब मैं मंत्री होते हुए हमारे लोगों को इस तरह से हो सकती है तो आम आदमी के साथ क्या हुआ होगा। इसके कारण ये सारी चीज़ें 8.5 महीने से हम खोज रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सामने आई। मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। सर समीर वानखेड़े के पिता ने यह भी कहा है कि नवाब मलिक के जो दस्तावेज दिए वो फर्जी हैं और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल स्वागत है। कल जाइए, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 IPC। उनको अधिकार है, अंधेरी कोर्ट में ले जाके कर दें या कुर्ला कोर्ट में फाइल कर दें, मुझे आरोपी बनाएं और मैं वहाँ कोर्ट में जाऊँगा, जमानत लेनी पड़ेगी लूँगा, लेकिन कोर्ट में अपना मामला लड़के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूँगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज़ फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी अंडर सेक्शन 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned educate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ की बात ना करें, 10% उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। आपके पास हजारों करोड़ 2 नंबर के हो सकते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी भरने भर का कागज आपके पास नहीं होगा। अब 499 में आज फिर मैं आह्वान करता हूँ समीर दाऊद वानखेड़े को, दाऊद के वानखेड़े को, जैस्मीन अलाइज यास्मीन वानखेड़े को कि आप 499 500 में डिफेमेशन का क्रिमिनल सूट फाइल करें। आप स्वयं वकील हैं, बिना पैसे के मुकदमा चलेगा। अभी तो जब टैबिंग का मामला निकलेगा तो किसका किसका टैब हुआ है मामला सामने आएगा। समीर दाऊद वानखेड़े इल्लीगल टैबिंग, मुंबई शहर का एक व्यक्ति, थाने शहर का एक व्यक्ति, उनके जरिए इस शहर के, इस राज्य के बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, उद्योजक हो सकते हैं, सबका फ़ोन इंटरसेप्ट कराते हैं। उसकी जानकारी है और इसकी कंप्लेंट आगामी दिनों में हम कमिश्नर को करेंगे। आज काही लोक सांगताय की नवाब मलिक माझ्या निजी जीवनात जात आहे, काही लोक त्याच्यावर चर्चा करताय, पण मी निजी जीवनात कुणाचं जात नाही। पण हे बोगस फर्जीवाडा सर्टिफिकेटच्या बाबतीत सर्वांच्या माहिती दिल्याशिवाय हे इस्टॅब्लिश होणार नाही। पण हे जे एक निजीतेचा प्रश्न लोक उपस्थित करताय प्रायव्हेट लाईफच्या, मी आपल्याला माहिती देऊ इच्छितो। समीर वानखेडेंनी मुंबई पोलिसला पत्र दिला होता की नवाब मलिक यांची कन्या नीलोफर मलिक यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड मला हवे। निश्चित रूपाने ती कुठलीही क्रिमिनल नाही, त्याच्या जीवनात तो कुणाशी बोलते, काय कुणाशी त्याचे संबंध हे माहिती काढण्याचे अधिकार कुणाचे नाही। तरी ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर हे धंदे ते करताय, माझा इतकंच म्हणणं आहे मर्यादित अधिकाऱ्यांनी राहिले पाहिजे। आणि हे जे उद्योग त्यांनी सुरू केलेला आहे, मी आधीपासून बोलतोय की हे व्यक्ती फर्जीवाडा आहे। इतके विषय आहे की किती विषय समोर ठेवायचा हे पण प्रश्न माझ्यासमोर निर्माण झालेला आहे।
भविष्यात हळूहळू विषय मांडू. रवा भाई, धन्यवाद. रवा भाई, एक व्हाट्सएप चैट सर, एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है. उस व्हाट्सएप चैट में प्रभाकर और गोसावी आपस में बातचीत कर रहे हैं. बोले हाजी अली पहुंचो, वहाँ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसी तीसरे बंदे को जिक्र किया जा रहा है. सर क्या है ये सब कुछ जानकारी है आपके नहीं, पास? देखिए, मैंने भी जिस तरह से प्रभाकर साली का एफिडेविट आया, टेलीविजन पे हमने देखा, गोसावी उससे बात कर रहा है शाहरुख खान के बेटे से, और उसमें 50 लाख उठाए गए, फिर वो नई मुंबई में दिया गया, फिर वापस आए 38 लाख, 12 लाख मार लिए. इस तरह की चीज़ें हैं. तो हमें लगता है इसकी जांच अगर कर रही है, जांच होगी तो चीज़ें सामने आ जाएंगी. सर एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया गया. सर कौन है, सर कुछ जानकारी? सर एक प्राइवेट पर्सन का जिक्र किया जा रहा है हाजी अली के पास में. ये सब नहीं, उसमें कोई सैम डिसोजा का नाम आ रहा है, मुझे मालूम नहीं. उसको ट्रू कॉलर पे डालने पे एनसीबी फ्रॉड करके ट्रू कॉलर बता रहा है. सर, आपके लेटर पर समीर वानखेड़े का जवाब आया है कि ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स एंड मैलिशियस, न्यू फ्लॉ है, ये आपकी नई साजिश है और मैं इसके खिलाफ फाइट करूंगा. हम तो बोल रहे हैं ना, कहाँ, मैं तो बोल रहा हूँ 499 500 इज ओपन टू एवरी सिटीजन. दे हैव लॉयर इन देयर ओन हाउस. उनके घर में वकील है. 499 500 में आ जाइए, कल मुकदमा दर्ज कीजिए, परसों आके मैं जमानत लेता हूँ, प्रोसीडिंग फास्ट ट्रैक पे चलाते हैं, चीजें सामने आ जाएगी. सर क्या इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े पर कार्रवाई करेगी? संजय राउत जी ने भी ट्वीट करके कहा कि सुमोटो ले महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री. हमने जिस दिन प्रभाकर का मामला सामने आया, हमने मांग की है, मामला गंभीर है, उगाही का है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फला जगह से पैसे उठाए गए, फला जगह दिए गए, गाड़ी उसके अंदर है, उसके ड्राइवर कौन थे, CDR मिलाए जा सकते हैं, बहुत सारे कैमराज हैं, उसको खंगाला जा सकता है. तो मैं गृह मंत्री के सामने SIT के जरिए जांच की मांग रखने वाला हूं, जो पहले मैंने कहा था, और मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय में रखूँगा. 3, 4, 8, that is their descriptive. Who are going to be investigate the issue? Their prerogative is there. They can do anything. कल प्रभाकर सार पुलिस स्टेशन में गए थे, उन्होंने अपनी कंप्लेंट तो सबमिट की है, लेकिन उस कंप्लेंट पे अभी तक ना FIR दर्ज हुआ, ना ऑफिशियल कंप्लेंट पुलिस ने एक्सेप्ट की. क्या देखिए, मैं अभी तक मिला नहीं हूँ गृह मंत्री महोदय से, ना मुख्यमंत्री से. मैं अपनी मांग पे कायम हूँ कि ये जो उगाही का मामला है, जिसमें प्रभाकर बयान दे रहा है, गोसावी ने पैसे लिए, कोई सैम डिसोजा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख हो रहा है, इसकी जांच हो कि उगाही कैसे हुई, कौन कर रहे थे, किसको पहुंचा रहे थे. हमें लगता है उगाही का मामला, कोई सेंट्रल एजेंसी की हम जांच की बात नहीं कर रहे हैं. जो उगाही का मामला है, जो प्राइवेट लोगों ने बात की, प्राइवेट लोगों ने पैसे उठाए, प्राइवेट लोगों ने पैसे लौटाए, तो इसमें कोई हम NCB की जांच की बात नहीं कर रहे हैं. जो वसूली हो रही थी उसकी जांच हो, उसके लिए राज्य सरकार को कोई अड़चन नहीं है. लेट अस सी, आई विल मीट देम. जो एनोनिमस खत आपको मिला है उसमें कई सारे बॉलीवुड सितारों के नाम उसमें मेंशन किए गए. आपने थोड़ी देर पहले ये भी जिक्र किया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कॉल टैप किए जा रहे थे, इंटरसेप्ट किए जा रहे थे. ये दोनों मामले जुड़े लगते हैं. देखिए, अलग-अलग इंक्वायरी राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए SIT में. देखिए, अलग अलग फ्रंट पे चीज़ें होंगी. जहाँ जहाँ जो चीज़ें पहुँचानी है मैं भी पहुँचाऊँगा, लोग भी पहुँचाएंगे. हमें लगता है इतना आसान नहीं, बहुत गंभीर मामला है. इनलीगल फ़ोन टैपिंग हो, यहाँ तक मेरी जानकारी है, कंप्यूटर लगा के NCB के कार्यालय में भी कुछ लोग बिठाए गए. जब से आपने ये मामला उठाया, आपको धमकी भरे कॉल आ रहे हैं क्या? नहीं, मुझे धमकियाँ आई, मैंने कोई फ़ोन, मेरे जो नंबर है हमने बंद रखा है. कुछ अलग नंबर पे बातें मेरी होती हैं जो WhatsApp पे और FaceTime पे है, लेकिन जो धमकी के कॉल आए वो कार्यालय में आए हैं. वो सारे टेलीफोन, जो पुलिस का मंत्री के कार्यालय में जो ऑपरेटर होता है वो पुलिस का एक सिपाही होता है. जो भी चीज़ें उसको मिलती है वो रिकॉर्ड करके अपने जो उनका डिपार्टमेंट है उसको भेजता है. मुझे भी जानकारी उसने दी है, वो भी खत के द्वारा हमने गृह मंत्री को दिया है. आपने अभी कहा कि NCB के कार्यालय में कंप्यूटर लगा के, क्या एग्जैक्ट मतलब? नहीं, ऐसा है कि कुछ लोग अंदर के मुझे बता रहे हैं कि NCB के कार्यालय में भी कंप्यूटर लगा के वहाँ से भी कुछ हैकिंग का काम चल रहा है. सर, प्रभाकर सेल हैज सेड दैट ही फेल्ट थ्रेटन्ड व्हिच इज व्हाई ही केम इन फ्रंट ऑफ द मुंबई पुलिस. सर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, कल मैंने एक बात कही थी, शायद आप लोगों ने गौर किया कि नहीं. कल मैंने कहा कि मुझे डर है कहीं KP गोसावी का मनसुख हिरेन ना हो जाए. जो आरोपी छुपा बैठा था
और उसके बाद वो टेलीविज़न को फ़ोनो देने लगा। हमें लगता है इसे कहीं छुपा के रखा गया था। मनसुख हिरेन वाला आरोप लगने से वो फ़ोन पे आ गया और हमें लगता है जैसे ही फ़ोन चालू हुआ है पूना पुलिस उसको फ़ोन को ट्रैक कर रही है। हमें लगता है पूना पुलिस उसे पकड़ेगी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।